देखिए ध्यान दीजिए, क्लोज सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। क्लोज सेक्शन के बाद में पोएट्री सेक्शन शुरुआत हुआ। यस सर। ठीक है, पोएट्री सेक्शन का पहला लेसन, गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री। ठीक है, इसको लिखने वाले कौन है? विलियम कॉपर। ठीक, यहाँ इस चैप्टर का इंग्लिश समरी है। समरी इन द इंग्लिश में यस सर। और उसी का इसका हिंदी इधर बता दिए, हिंदी लिख समरी इन द हिंदी। इसमें बतलाया गया है गांव की सुंदरता के बारे में। इस कविता में गांव के सौंदर्य के बारे में बतलाया गया है कि गॉड ने बनाया। गॉड मतलब भगवान, ईश्वर ने, भगवान ने, ईश्वर ने बनाया है तो गांव बनाया। ठीक है, शहरों को बनाने वाला तो सिर्फ मनुष्य है। शहर के बारे में तुलना करते हुए विलियम कॉपर बोलते हैं, बताते हैं कि ईश्वर ने गांव बनाया है, शहर नहीं। शहरों को तो मनुष्य ने बनाया है। यस सर। ठीक है ना, जितनी भी प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलता है, वो सारे चीज गांव में मिलता है। इस कविता के माध्यम से कवि ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ग्रामीण जीवन जो गांव का जीवन है, गांव में रहते हैं। शहरी जीवन जो शहरों का है। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से कवि ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन का तुलनात्मक कहने का मतलब कि गांव की रहन सहन और शहरी रहन सहन, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किए हैं, तुलना किए हैं। यस सर। और तुलना करते हुए बताते क्या है कि ईश्वर ने तो केवल गांव बनाया। क्या बनाया? गांव बनाया। ईश्वर ने तो केवल गांव बनाया, मनुष्य ने शहरों का निर्माण किया। ठीक है, यस सर। ईश्वर ने तो केवल गांव बनाया, मनुष्य ने शहरों का निर्माण किया। गांवों में प्राकृतिक छटा चारों ओर बिखरी पड़ी। गांवों में प्राकृतिक छटा कहने का मतलब हो गया कि गांव के चारों तरफ देखिए तो जो प्राकृतिक देन है, ठीक है, जैसे पेड़, नदी, तालाब, है ना। शहरों में अगर मान लो बड़े बड़े अपार्टमेंट बन जाता है, बीच में कोई स्विमिंग पूल बना देता है। यस सर। ठीक है, तो क्या वो प्राकृतिक देन है? वो तो मनुष्य ने बनाया है ना। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि गांवों में प्राकृतिक छटा चारों ओर बिखरी पड़ी है। इस प्राकृतिक सुषमा को हम खेतों, खलिहानों और चारों ओर फैले उपवनों में देख सकते हैं। उपवन का मतलब होता है बगीचा, पेड़ पौधा, जहां पेड़ पौधा हो। ठीक है, तो ये कहा, क्या कहा गया कि गांव को किसने बनाया? ईश्वर ने। गांव को ईश्वर ने बनाया और शहरों को किसने बनाया? मनुष्य ने। शहरों को मनुष्य ने बनाया। गांव में प्राकृतिक छटा चारों ओर बिखरी पड़ी हुई है और प्राकृतिक सुषमा को हम खेत, खलिहान, चारों ओर उपवनों में देख सकते हैं। जीवन की अच्छाइयों का आनंद हम केवल गांवों में ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जीवन की अच्छाइयों का आनंद, जो आनंद गांव में रहने में है, गांव में रह करके जो प्राकृतिक हवा, प्राकृतिक वातावरण जो मिलता है, वो शहरों में नहीं मिलता है। आज हम लोग गांव में क्या करेंगे? मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना है, अपने घर की खिड़की खोल देंगे, प्राकृतिक हवा लेंगे। लेकिन शहर में लोग क्या करेंगे? खिड़की बंद रखेंगे, शीशा वाला लगा देंगे, गेट लगा देंगे, खिड़की लगा देंगे, एसी में आराम करेंगे,
प्राकृतिक है? नहीं सर। नहीं है। तो वही है, जीवन की अच्छाइयों का आनंद हम केवल गांवों में ही प्राप्त कर सकते हैं। तेज बहती हवा, है ना, तेज बहती हवा का आनंद, मीठे स्वर में गाती पक्षियों के मधुर। जब गांव में पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधों पे चिड़िया का बसेरा होता है। चिड़िया कहाँ रहेगा? पेड़ पौधा में। आदमी कहाँ रहता है? घर में। घर में, है ना। उसी तरह से चिड़िया का बसेरा कहाँ है? पेड़ पौधा पर अपना घोंसला बना के रहता है, पेड़ पौधा पर आता है। तो तेज बहती हवा का आनंद और मीठे स्वर में गाते पक्षियों का मधुर संगीत केवल हम कहाँ देख सकते हैं? गांव में। गांव में। कवि कहते हैं, ठीक है, कवि फिर कहते हैं कि शहरी जीवन जीने वाले लोग, कौन जीवन जीने वाले? शहरी जीवन जीने वाले लोग गाड़ी, रथ या डोली पर चलते हैं। कभी पहले वाली बात बोले हैं, जिस समय डोली चलता था, शादी विवाह में बैठ जाइए, बैंड बाजा बज रहा है ना, तो डोली पर चलते हैं और वे थकावट महसूस नहीं करते। कहां से महसूस करेंगे? पैदल चल रहे हैं? नहीं सर। चल रहे हैं कैसे? चल रहे हैं अपने गाड़ी से, अपनी रथ से, है ना। तो वे थकावट महसूस नहीं करते हैं और क्या हो जाते हैं? आलसी हो जाते हैं। पर वे घुमंतु लोगों की तरह चारों दिशाओं में फैले प्रकृति के सौंदर्य का आनंद नहीं ले पाते हैं। जो चारों ओर घूम रहा है, जो पैदल चल रहा है, तो चारों तरफ देख रहा है, घूम रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहा है। और जो गाड़ी में बैठ के देख घूम रहा है, वो कहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है ना। सीधे जाना है पटना, पटना से रांची, तो वो देखेगा पटना, उसके बाद रांची, है ना। लेकिन जो पैदल है उसको सारी प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दे रहा है। कहाँ पहाड़, कहाँ पठार, कहाँ पड़ती भूमि है तो कहाँ उपजाऊ भूमि है, कहाँ धान की फसल है तो कहाँ और किसी अन्य की फसल है ना। सारे चीज दिखाई पड़ रहा है। तो यह आनंद केवल कौन ले सकते हैं? गांव वाले लोग देख सकते हैं, ठीक है। गांवों में वृक्ष इसलिए लगाए जाते हैं, गांव में पेड़ पौधा लगाते हैं ना। यस सर। तो गांव में वृक्ष इसलिए लगाए जाते हैं ताकि दोपहर की तपती धूप की जलन उनको ना सताए। दोपहर की तपती जलन उन्हें ना सताए, यानी कि कड़ी धूप में लोग क्या करते हैं? पेड़ की छांव में आकर के आनंद लेते हैं, है ना। यात्री इन वृक्षों के नीचे शीतल हवा के साथ आनंद ले पाते हैं। शीतल हवा यानी कि पेड़ पौधों से शीतल हवा, ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती है तो उससे आनंद लेते हैं। और एक चीज और कहा गया है, कौन? विलियम कॉपर कहते हैं कि शहरों की रोशनी लोगों को चकाचौंध करती है, ठीक है। लेकिन गांवों में क्या होता है? रात की जुगनू जब उड़ती है ना आकाश में, उसको उड़ते हुए देखिए, उसका प्राकृतिक सौंदर्य कितना अच्छा लगता है, यस है ना।